कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। पीपल जो वृक्ष होता है, अगर उसकी छाया आपके मकान के ऊपर पड़ती है तो क्या ये ठीक है और क्या इससे कोई हानि हो सकती है? इसको बहुत अच्छे समझिएगा। एक नियम हमेशा अप्लाई करके रखिएगा। मान लीजिए कोई भी ऐसी अवस्था है आपके जीवन में जिसमें कि आपको बहुत सारे उपाय आप प्रयोग कर चुके हैं और निदान नहीं मिल पा रहा है, तो प्रकृति का एक नियम है। स्कैनिंग का अनुभव के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 11 वर्ष के बाद कोई न कोई ऐसी विधि प्रकृति जरूर आपके जीवन में आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान करती है, जिससे जो समाधान अभी तक नहीं मिलता आया था वह 11 वर्ष के पश्चात तुरंत ही आपके सम्मुख आ जाता है। यानी कोई भी चीज़ जो है वह बहुत ज़्यादा जो शुभता दे रही है या बहुत ज़्यादा अशुभता दे रही है, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है, वो मैक्सिमम लाइफ जो है वो है आपकी 11 वर्ष। अब इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात यह होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी उसकी गति है वह धीमी होनी शुरू हो जाएगी। कब तक? तब तक जब तक कि पुनः उस पर प्रयास नहीं किया जाएगा। जब पुनः प्रयास किया जाएगा और उसके पश्चात कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करी जाएगी तो वैलिडिटी पुराने तरीके से अप्लाई हो जाएगी, यानी पुनः 11 वर्ष आपके जीवन में। ध्यान रखिएगा इस नियम को। यानी कि इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि प्रकृति सब चीज़ देखती है और बहुत ज़्यादा अगर निराशा आ भी गई है आपके जीवन में, बड़ी स्वाभाविक है। बहुत लंबा समय संघर्ष देखते हुए हो चुका है, फिर भी प्रकृति कुछ ना कुछ आपको मार्ग अवश्य देगी। तो इसमें आप ये चीज़ समझ गए कि कोई भी चीज़ की जो अशुभता है वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, और बहुत ज़्यादा कोई शुभ एक प्रकार से उपाय प्रयोग में करते आ रहे हो, एक बार प्रयोग कर लिया है तो मैक्सिमम 11 ईयर्स तक वो चलेंगे। ये सारी कैलकुलेशन जो है सूक्ष्म जगत के ऊपर आधारित होती हैं। हालांकि यह भी देखना पड़ता है कि सूक्ष्म जगत जिस व्यक्ति से रिलेटेड है वो पर्सनली तौर पर किस चक्र से उसका जन्म हुआ है, यानी कौन से 7 जो द्वार है उसमें से कौन से द्वार में से वह उसने गर्भ में प्रवेश करा था अपने माता के। तो आगे इसको समझेंगे सूक्ष्म जगत को, क्योंकि सारा जो कैलकुलेशन है, सारी जो टाइमिंग्स हैं वो सॉफ्टवेयर पे ही रहती हैं। सॉफ्टवेयर जैसा होता जाएगा, हार्डवेयर उसी अनुरूप जो है ढलता जाएगा। यही है मानव जीवन और मानव शरीर की एक प्रकार से एक एंडलेस जर्नी, जिसमें यही ज्ञान है सूक्ष्म जगत। अब जो पीपल जो वृक्ष है, यहाँ यह चीज़ बताई गई है कि छाया पड़ना, यानी कि शैडो जो पड़ रही है वह लाभकारी है या लाभकारी नहीं है। देखिए, मूल इसमें समझिएगा कि शैडो कौन से भाग पे पड़ रही है। अगर जो शैडो पड़ रही है वह इस हिसाब से पड़ रही है, क्योंकि शैडो भी बदलेगी, क्योंकि शैडो जब पड़ रही है वह लाइट से पड़ रही है और लाइट आ रही है सन से, तो सन की पोजीशन बदल रही है तो छाया की पोजीशन भी बदलेगी। लेकिन इस बात को ऐसे समझिएगा कि छाया अगर बहुत ज़्यादा जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, नैऋत्य कोण है, उस पर अपना प्रभाव डाल रही है, और आपका जो गोचरीय जो गणना है या आपकी महादशा है, अंतरदशा है, तो उसमें भी 2 प्लैनेट अगर ऐसे आके बैठ गए हैं, शनि और राहु, और आपकी कुंडली में शनि और राहु वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो ही आपको उस ड्यूरेशन में थोड़ी सी असुविधा देखने को मिलेगी। और यही चीज़ आपकी बहुत बेस्ट बैठी हुई है और बहुत समझदारी से आप चलते हो, बहुत ज़्यादा भ्रम में नहीं फंसते हो, तो यही जो छाया है यही आपको अपग्रेड कर देगी। यानी मूल ज्ञान क्या हुआ? मूल ज्ञान ये हुआ कि यहाँ पर हम किसी भी बात का विशेषता, जो पीपल का जो वृक्ष है उसकी छाया को लेकर किसी प्रकार का रट्टा नहीं लगा सकते हैं कि छाया पड़ेगी तो ऐसा होगा ही होगा।
यह तो जो परिवार उस घर में रह रहा है वह तो जब तक बरतेगा नहीं, जब तक उसको अनुभव नहीं होगा, डिटेल्ड में जाकर एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक मूल नहीं निकल पाएगा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि एक प्रश्न और उठता है कि अगर छाया नहीं पड़ रही हो, घर के पास पीपल वृक्ष हो, तो भी यह देखना पड़ेगा कि आंतरिक आपकी जो ऊर्जा है और आपके मकान की जो वास्तु ऊर्जा है उसमें कितनी प्रसन्नता का भाव छिपा हुआ रहता है। अगर वह रहता है तो ये मैटर करता ही नहीं है कि आप कहाँ पर हो, क्योंकि हर क्षण जो है प्रसन्नता का भाव बना रहेगा, धन्यवाद का भाव बना रहेगा, ईश्वर के प्रति आस्था का भाव बना रहेगा, गुरु तत्व का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, हर क्षण बना रहता है, ऐसा भाव बना रहेगा। तो ये मैटर नहीं करता है कि आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। ध्यान रखिएगा इस बात को और बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें तो यह बात होगी कि छाया पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, मूल हमारे को समझ में आ गया है। अब क्या हम घर के अंदर पीपल का छोटा सा पौधा लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो। देव पौधा है, पूजनीय पौधा है, श्री नारायण जो हैं उसका वास है, इसलिए भगवान शनिदेव जो कि उनके भक्त हैं, नारायण, भगवान नारायण, श्री नारायण जो है उनके भगवान हैं शनिदेव के। तो इसलिए जब भी कोई रेमेडी आप करते हो, उपाय आप करते हो, तो एक प्रकार से आप जो पीपल वृक्ष का पूजन करते हो तो यह समझा जाता है कि भगवान श्री नारायण का पूजन कर रहे हो। इसलिए जो उनके भक्त हैं, शनि बाबा हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और साथ में अगर आप उनकी माता जो है छाया माता है, उनको भी प्रणाम करते हो, उनका भी सम्मान करते हो, उनसे भी आशीर्वाद की प्रार्थना करते हो, तो शनिदेव यहाँ दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मार्ग देते हैं। तो एक बात अब आपको क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि हाँ, हमारे को यह पता है कि हमने अभी भी नया नया मकान लिया है, जब से इस मकान में शिफ्ट हुए हैं तब से हम यह चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो छाया जो पड़ रही है उससे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बनी रहती है। या इसमें भी थोड़ा सा और गहरा चले जाइए कि जब जब उस कोने पर हमारे जो नैऋत्य कोण है उस पर छाया बनी रहती है तो बहुत ज़्यादा हमारे को उस ड्यूरेशन में जब तक वो बनी रहती है बहुत ज़्यादा अशुभता महसूस होती है। ऐसा लगता है रात्रि समय किसी स्ट्रीट लाइट के प्रभाव से भी जो है छाया पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कि घर में कोई चलता है। रात्रि में जब हम शयन करते हैं तो हमें महसूस होता है कि कोई ना कोई ऊर्जा जो है, कोई ना कोई शक्ति जो है, बैड एनर्जी जो है वो आती है और परेशान करती है, नींद नहीं आती है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो गए जिनको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता है। शरीर हर समय टूटा टूटा सा रहता है, यानी कि मूल यह निकल गया है कि जो पीपल का जो वृक्ष उसकी छाया पड़ रही है वह बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई? यहाँ पर यह चीज़ समझ में आई कि हमारे को बरतने के पश्चात ही पता लगेगा, क्योंकि जो हमारा वृक्ष है वह पूजनीय वृक्ष है। कुछ ऐसा कारण हो गया है जिससे कि जो छाया है और हमारी जो ऑरा है, जो घर की ऑरा है और सभी परिवार के मेंबर्स की जो निजी ऑरा है वो आपस में टकरा रही हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो देव पूजनीय जो पौधा है, वृक्ष है, वह कभी गलत नहीं होगा। उससे निकलने वाली ऊर्जा, हमारे वर्तमान कर्म और जो हमारा प्रारब्ध है वो आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि जाके आप जो है किसी को बोलो कि पीपल जो है सड़क पे इसको काटना शुरू कर दो, उसकी छाया बड़ी ख़राब है। नहीं, हमें जो काम करना है वह अपने आप पे करना है। ये ऊर्जा के जो मार्ग हैं इनको मोड़ना सीखना है। तो अब आपने उपाय क्या करना है? उपाय समझ लीजिए कि छाया पड़ रही है, पड़ने दीजिए। अब हमारे को वह जो छाया पड़ रही है उसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें छाया बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा प्रगति होनी प्रारंभ हो गई है। तो बरतने के पश्चात वो क्लियर हो पाएगा। तो मूल समझिएगा कि इससे जब भी आप प्रभावित होगे तो हमेशा जो नेगेटिव जीव हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। यह बात बिल्कुल सत्य है। और अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो व्यर्थ में अटक जाओगे, वहम में अटक जाओगे। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति परेशान होता है तो 10 दिशाओं में भागता है और 10 दिशाओं में उपाय प्रयोग करता है। किसी न किसी रूप में उसको रिलीफ चाहिए। वह यह भी नहीं देखता कि सही क्या गलत क्या है। अपने लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह कोई भी सीमा को पार कर जाता है। तो बहुत छोटी सी प्रार्थना रहेगी
भगवान कृष्ण की शरण में जाइए। उनके मुख से निकले हुए जो गीता के वचन हैं, 18 अध्याय हैं, या तो आप उनकी शरण पकड़ लीजिए, एक अध्याय रोज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी घर का एक मेंबर बोल बोल कर वैखरी मुद्रा में, वैखारी वाणी में अगर पढ़ना शुरू कर देता है तो भी लाभ होगा। और अगर बहुत ज़्यादा इस प्रकार का है कि नहीं, एंटिटी है, नेगेटिव एंटिटी है, उससे बहुत ज़्यादा अगर आप प्रभावित हो गए हो, तो 3 अध्याय महात्म्य सहित आप याद कर लीजिए। 7वां अध्याय, 11वां अध्याय और 18वां अध्याय, ये तीनों एक साथ आपने हिंदी में ही महात्म्य सहित पढ़ने हैं। ये लगभग आपने लगातार 108 दिन करने हैं। और पास में जल देवता आपने विराजमान करवाने हैं। छोटी सी कटोरी में जल रखिएगा, जल देवता से प्रार्थना करिएगा कि भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को मैं पवित्रता से और पूर्ण श्रद्धा से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आप अपने दिव्य अनाथ में इन शब्दों को ग्रहण करिएगा और अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। बस छोटी सी प्रार्थना करिए और दूर्वा जो घास होती है, दूर्वा लेके आइए और दूर्वा से 108 दिन लगातार ये जल छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर, और ये मेंबर्स पे भी छिड़क दीजिएगा, जो भी आपको दिख जाए। छिड़कना है, इसको ग्रहण नहीं करना, इसको पीना नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विषय जो है केवल हमारे जो है वृक्ष की छाया को लेकर ले रहे हैं। तो उसके पश्चात होगा क्या कि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि किस वजह से किसी भी कारण से जो 2 ऊर्जाएं आपस में टकरा रही थी, वह मैत्री स्वभाव उनमें बन जाएगा, यानी कि आपने स्वयं पे अब काम करा। और वह जो छाया जो है वो किसी न किसी प्रकार से जो थोड़ा सा विपरीत प्रभाव दे रही थी, वह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव देगी। और यहाँ जहाँ भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा, उनके इष्ट का नाम लिया जाएगा, तो उनके भक्त भगवान शनिदेव जो है इस बात को निजी तौर पर देखेंगे कि जिस घर में मेरे इष्ट का नाम लिया जा रहा है, इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, तो वहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। और इसको फिर आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। जो लोग आगे, जिन्होंने आगे कंटिन्यूटी करा था इसको, तो उन्होंने ऐसे करा था कि 7वां, 11वां और 18वां अध्याय तीनों एक साथ पढ़े 108 दिन तक। उसके पश्चात गीता जी में रोज़ एक अध्याय उन्होंने दिन का पढ़ना शुरू कर दिया। उसके पश्चात जो जल छिड़क रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिया। याद रखिएगा, हमेशा कोई भी चीज़ आती है, कोई विपरीत प्रभाव आता है, तो जो थोड़ा सा जिनको विषम प्रारब्ध रहता है, वो व्यक्ति उसके सॉल्यूशन बाहर खोजता है। किसी भी रूप में वह यह मानना नहीं चाहता है कि हमारे को थोड़ा सा अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा छुई मुई वाला जो नेचर है और एकदम से हाय तौबा है, ये किसी सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाने नहीं देती है। वहीं पे जो दूसरे जातक हैं, थोड़ा सा धैर्य से काम लेते हैं और उत्तम जांच करवाते हैं, उत्तम सलाह लेते हैं। एकदम से ऐसे नहीं कि इसका मार्ग रोक दो, उसका मार्ग रोक दो, हमारा मार्ग चलना चाहिए। यानी प्रकृति के नियमों को एक प्रकार से बदलने का प्रयास करते हैं, वहाँ थोड़ी सफलता कम मिलती है। लेकिन जो जातक बहुत धैर्य के साथ ईश्वर में आस्था रखते हुए कि हाँ चलिए कोई बात हो गई है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही, तो बड़े सीधे तरीके से चलते हैं, तो वही जो चीज़ जो अब तक उनको थोड़ा सा कष्ट भी दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देना शुरू कर देती है। और हमेशा याद रखिएगा कि इस डायमेंशन में कोई भी अगर आपको परेशानी है, तो उसका मूल अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो जो सूक्ष्म जगत में आपकी छुपी हुई ऊर्जा है, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ पर काम करा जाएगा, सूक्ष्म जगत को आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो आपको दिख रहा है वो सारा का सारा हार्डवेयर है, और जो आपको नहीं दिख रहा है वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है तो सॉफ्टवेयर की जगह पे जाके इसको ठीक करना पड़ेगा। आगे आने वाले भागों में, वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जगत क्या होता है, क्या प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, कैसे बहुत सारे मार्ग जो सूक्ष्म जगत से आपके शरीरों में आते जाते रहते हैं, कैसे कोई मार्ग जो है डाइवर्ट हो जाता है, परेशानी देता है, सुख देता है, ये सारे विषयों पर बात करेंगे। तो ये टॉपिक हमने क्लियर कर दिया है, और घबराया मत करिए। कोई भी चीज़ ईश्वरीय सत्ता से बड़ी नहीं है। हो जाती है कई बार, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो आपकी आस्था है अपने गुरु तत्व के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, वह ही परम औषधि है। वह ही छोटे दीपक के भांति उस प्रकाश से जो है अंधेरे को चुनौती दे देती है।
ध्यान रखिएगा, ये आस्था का जो दीपक है हमेशा प्रज्वलित बनाकर रखिएगा। और कोई भी चीज़ अशुभ या शुभ तब बन पाती है जब हमारी आस्था से जुड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम